ओम शांति। हमारे जो पूर्व जन्म में किए हुए संस्कार अर्जित किए हुए, जो हमने कर्मों से संस्कार अर्जित किए हैं, उसका इस जन्म में किस रूप में प्रभाव देखने को मिलता है, या पूर्व जन्म में किए हैं वो पूर्व जन्म में खत्म हो जाते हैं, या इस जन्म में भी वो प्रभावित करते हैं। जब बच्चा छोटा जन्म लेता है तो उसके अभी तो इस जन्म के कोई संस्कार नहीं है, कोई आदत नहीं है। तो छोटेपन में ही हम जब उसको सुख वाली स्थिति में देखते हैं, आनंद वाली स्थिति में देखते हैं, सब कुछ उसके लिए उपलब्ध है, हर चीज उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए क्या सुखपूर्वक है, वो हम पहले से पहले उपलब्ध कराते हैं। इस जन्म में तो उसने अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी वो जन्म ही लिया है। कई बार हम ऐसी इससे विपरीत परिस्थिति भी देखते हैं कि छोटा बच्चा है जिनको माँ बाप भी त्याग देते हैं, उनको पता ही नहीं है उनका भरण पोषण कैसे होगा, कौन उनको पालेगा, जीवन आगे बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हम अक्सर आज के समय में देखते हैं, तो ये मन को कौंधती है कि जरूर ये जन्म लेने वाली जो भी बच्चा है या बच्ची है, इनके कोई पूर्व जन्म के ही संस्कार हैं, जिस आधार से एक बच्चे को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, उसको हाथों पर रखा जाता है, समय से पूर्व उसकी सब चीज उपलब्ध कराई जाती है। और एक बच्चे का भी ये भी पता नहीं है कि उसका कौन उसके माँ बाप होंगे, कौन उनको पालेगा, भरपेट भोजन, दूध भी उस समय उपलब्ध हो उसके लिए। तो पूर्व जन्म का हमारे कुछ संस्कार होते हैं जिनका इस जन्म में प्रभाव पड़ता है। हमको जो इस जन्म में प्राप्त है, परिवार प्राप्त है, रिश्तेदार मिले हैं, सुख की जीवन मिली है, आराम की जीवन मिली है, या कष्टमय जीवन मिली है, ये सब मेरे पूर्व जन्मों का ही प्रभाव होता है। इस जन्म में तो जब तक हम बड़े होंगे कुछ कर्म करेंगे, पर अभी तो कर्म करना शुरू भी नहीं किया है, सिर्फ जन्म ही लिया है। और जो जो हम बड़े होते हैं, जब तक कि कर्म फिलॉसफी को हम समझें, कर्म भी करना है, हम डिपेंड हैं अपने बड़ों पर, तो वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं जो हमको इस जीवन में माँ बाप के रूप में मिलते हैं, परिवार के रूप में मिलते हैं। किस प्रकार का मुझे समाज मिला है, किस प्रकार का मुझे माहौल मिल रहा है, किस प्रकार मुझे माता पिता मिले हैं, किस प्रकार का मुझे खानदान मिला है, किस तरह की सोसाइटी मिली है, और मेरे जो अपने मेरा जो व्यक्तित्व होता है, जो मेरा अपना जो प्रभाव होता है, वो मेरे पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों का प्रभाव होता है, जिसको कहते हैं कि उस व्यक्ति का एक अपना, कहते हैं किसी व्यक्ति के आने से घर के अंदर रौनक आ जाती है, किसी व्यक्ति के आने से घर में खुशियां आ जाती हैं, किसी व्यक्ति के आने मात्र से ही जैसे हम अपने गम भूल जाते हैं, किस व्यक्ति के आने मात्र से ही जैसे माहौल बहुत हल्का हो जाता है। उस व्यक्ति के अपने संचित अच्छे कर्मों का प्रभाव होता है, उसके अपने संस्कारों का वो प्रभाव होता है, जिसको वो साथ लिए रहता है, जिसको हम एक व्यक्तित्व कहते हैं, एक अपना आइडेंटिटी है उसकी, व्यक्ति की अपनी निजी पहचान है, जहाँ वो होता है वहाँ उसका प्रभाव होता है। तो इस जीवन में भी, इस जन्म में भी पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत मायने रखते हैं, और पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रभाव मेरे इस जीवन को भी प्रभावित करता है।
इस जीवन में तो मैं बाद में कर्म करती हूँ, लेकिन पहले मेरे पूर्व जन्म के ही संस्कार इस जीवन को प्रभावित करते हैं। वो मुझे इस जीवन में दिशा देते हैं कि उस आधार से और पूर्व जन्म में जो मैंने संस्कार किए हैं, इस जीवन में भी उस तरह का अगर मुझे माहौल मिल जाता है तो मैं उसी मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाती हूँ, उसी मार्ग की ओर हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो मार्ग हमें इजी लगने लग जाता है क्योंकि पहले भी मेरे वो संचित संस्कार हैं और इस जन्म में भी मुझे उसी तरह का माहौल अगर मिल जाता है, उसी तरह का हमें वातावरण मिल जाता है, उसी तरह की संगति मिल जाती है, या उस तरह का हमको कोई व्यक्ति विशेष साथ मिल जाता है, तो हम उसी मार्ग की ओर प्रशस्त, इतनी पूर्व जन्मों का प्रभाव होता है। तो इस जन्म का जो हमको संग मिला, इस जन्म का जो परिवार मिला, इस जन्म का जो हमको व्यक्तित्व मिला है, पूर्व जन्मों का प्रभाव लगता है। पर इस जन्म में अगर उसके हमको अपोजिट कुछ व्यक्तित्व मिल जाता है, फिर हम उस तरह के कर्म करने लग जाते हैं, तो वो अगर धीरे धीरे हमारे ज़्यादा होने लगे तो वो पूर्व जन्मों का प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन पूर्व जन्मों का जो संस्कार है वो मेरे इस जीवन के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तभी कई बार कहते हैं कोई व्यक्ति कैसे कर्म करता है कि पिछले जन्म में इसके ऐसे संस्कार रहे होंगे, हमारे खानदान में तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन ये बच्चा हमारे घर में ऐसा निकला है, कोई संत है, कोई महात्मा की वृत्ति का है, या कोई खराब संस्कार जिसके निकल आए हैं। तो हमारे घर में तो कोई खराब संस्कार का है नहीं, लेकिन एक ये बच्चा है हमारा उद्दंगी है, थोड़ा सा शरारती है, या गुस्से वाला है, क्रोध वाला है, हमारे घर में बाकी सब कोई नहीं है, लेकिन ये है। वो क्यों है? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, उसका प्रभाव उसके ऊपर इस समय है। कोई बच्चा थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, सात्विक प्रवृत्ति का, अच्छे काम करने वाला, आज्ञाकारी है, जबकि यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई एक बच्चा इस तरह का है क्योंकि उसको पूर्व जन्म में वो कोई सन्यासी रहा है, कोई महात्मा रहा है, कोई कथावाचक रहा है, कोई उपदेशक रहा है, इसलिए उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इस जीवन में भी उसके वो संस्कार रहते हैं। और जबकि वैसा माहौल नहीं है, तब फिर वो उस माहौल से हट के फिर वो वैसे ही जीवन चाहता है कि मुझे किसी धर्म के मार्ग पर चलना है, मुझे संन्यास लेना है, या मुझे कुछ लोगों का कल्याण करने के लिए कथावाचक बनना है, इस तरह का वो मार्ग अपनाता है। तो इस तरह का जब हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग संस्कार सामने देखने में आता है, स्ट्रॉन्ग आदत, स्ट्रॉन्ग हमारी नेचर के रूप में वो प्रकट होता है पूर्व जन्म का संस्कार। इस जन्म की हमारी जो स्वाभाविक नेचर बन जाती है, तो वो नेचर के अकॉर्डिंग हम सब कार्य करते हैं, और ना चाहते भी हमसे वही होता है। हमको बार बार रोका जाता है, छोटेपन में हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक हमको रोकते हैं, लेकिन रोकने के बाद भी हम बार बार वही कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों का इतना प्रभाव है कि वो हमको उसी मार्ग की ओर प्रशस्त है। पूर्व जन्म में इतना ज़्यादा हम उस संस्कार के अनुसार काम किए, उस तरह के कार्य किए, जिसका प्रभाव इतना है कि इस जन्म में ना चाहते हुए भी हम उसी रास्ते की ओर चले जाते हैं। कई बार किसी बच्चों को ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, घर में तोड़-फोड़ करना नहीं चाहता। कहीं ऐसे देखोगे आते ही घर में बस गुस्सा करेंगे, उनकी बात नहीं मानी, तोड़-फोड़ करेंगे, लड़ाई करेंगे, चाहते नहीं है लेकिन हमसे हो जाता है। और बाद में मैं बहुत पछताता हूँ। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के इतने क्रोध वाले संस्कार रहे हैं, इतना अपना चलाने वाले संस्कार रहे हैं, इतना औरों को अपने अनुसार मेरे अनुसार ही चले, इस तरह के औरों को ऑर्डर देने के संस्कार रहे हैं। और इस जन्म में अगर कोई मेरी बात नहीं मानता है तो वो अंदर बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो संस्कार अपना इस रूप में काम करते हैं। तो ये संस्कार कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और ये हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं। हाँ, पिछले जन्म के संस्कार के अकॉर्डिंग इस जन्म में हम करते रहेंगे तो वो बलवत्ते होते चले जाते हैं, फिर वो क्यों बन जाती है उसकी। पर अगर हमारे श्रेष्ठ मार्ग की ओर संस्कार हैं तो ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हमारे कुछ ऐसे संस्कार हैं जो खराब संस्कार हैं, जो नहीं होने चाहिए, जो हमारे इस माहौल को अशांत करें, माहौल को दुखी करें, हमारे पारिवारिक जो संबंधों में खटास पैदा करें, अगर ऐसे संस्कार मेरे पूर्व जन्म के हैं तो उनको हमको ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। पर पूर्व जन्म के संस्कार हमारे इस जन्म में नेचर के रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमारे स्वभाव के रूप में हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ कार्य करते हैं। ओम शांति।